रशिया यूक्रेन वॉर कई महीनों से दुनिया में अशांति का कारण बना हुआ है। हाल ही में पीएम मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को युद्ध विराम करने की सलाह दी। इसके बावजूद कुछ ही दिनों बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों को और बढ़ाकर रशियन आर्मी के साथ ही आम नागरिकों को भी युद्ध में भेजने की घोषणा की है। पुतिन ने बताया कि अब रशिया में जल्द ही पार्शल मोबिलाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत 3 लाख पुरुष नागरिकों को यूक्रेन में युद्ध के लिए तैनात किया जाएगा। दरअसल रशिया के संविधान के अनुसार वहां के प्रेसिडेंट को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह युद्ध की स्थिति में जरूरत पड़ने पर रशियन सोल्जर्स के साथ साथ वहां के व्यक्तियों को भी युद्ध में शामिल कर सकते हैं और इसीलिए रशिया के प्रत्येक व्यक्ति को युद्ध व हथियारों की ट्रेनिंग पहले से ही दी जाती है। बता दें कि रशिया में एक और कानून भी होता है जिसे फुल मोबिलाइजेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत 20 लाख पुरुष नागरिकों को युद्ध में तैनात कर दिया जाता है। वहीं टोटल वॉर की स्थिति में प्रत्येक रशियन नागरिक हथियार लेकर देश के लिए युद्ध में शामिल हो जाता है। साल 1941 में हिटलर के द्वारा रशिया पर आक्रमण करने की स्थिति में टोटल वॉर देखा जा चुका है, जिसमें हर रशियन ने बड़ी ही बहादुरी से अपने देश की सुरक्षा की थी। हालांकि इस बार पार्शल मोबिलाइजेशन करने पर रशिया में पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इनका कहना है कि हम यूक्रेन में युद्ध का हिस्सा लेने के विरोध में हैं, जिस पर रशियन पुलिस आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी कर रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि युद्ध में ना जाना पड़े, इसलिए रशिया के नागरिक अपने हाथ पैर तोड़कर विकलांग बनकर बैठ रहे हैं। उधर पुतिन हर हाल में यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने यूक्रेन और दुनिया को यह चेतावनी भी दी कि हमारे परमाणु बम को झूठा या मजाक ना समझें। आवश्यकता पड़ने पर हम परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक और जिज्ञासा होगी कि क्या रशिया की तरह ही इंडिया में भी कोई ऐसा कानून है जिसके तहत इंडियन नागरिक को युद्ध में तैनात किया जाता हो? तो बता दें, भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल 51A के पार्ट डी में लिखा हुआ है कि हमारा ये कर्तव्य होगा कि भारत में गंभीर युद्ध होने की स्थिति में देश के लिए प्रत्येक नागरिक को युद्ध में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन इस बात पर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह युद्ध भागीदारी पर अनिवार्यता नहीं रखी गई है। फिलहाल रशिया के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्मी है, जिसमें से 2 लाख सैनिक पहले से ही यूक्रेन पर तैनात किए गए हैं तथा अब और 3 लाख लोगों को युद्ध में शामिल किया जाएगा, जिससे रशिया की शक्तियां अब दोगुनी देखने को मिलेंगी तथा रशिया यूक्रेन वॉर और लंबा चल सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज के समय में दोबारा परमाणु बम इस्तेमाल हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब देखना यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर में व्लादिमीर पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं या नहीं और ये युद्ध किस मोड़ पर जाकर रुकता है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि रशिया ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था।